आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। मरीज की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। बीजापुर जिला इंडी तालुके के तड़वलगा ग्राम के 38 साल संगमेश गैंग शेट्टी को एक हादसे में जख्मी होने पर जनवरी 10 को बीजापुर के बाहरी इलाके में स्थित यशोधरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जिनकी कल 4 बजे मौत हो गई। अब मृतक के पत्नी शोभा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि मौत हो जाने के बाद भी डॉक्टरों ने हजारों की दवाई मंगवाई है। खेत और घर बेचकर अब तक 10 लाख रुपए इलाज के लिए खर्च हुए। इधर यशोधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर शिवानंद का कहना है कि हमने कोई लापरवाही नहीं की, मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। चाहे तो मैं सब दाखले दिखाऊंगा। इस बात को लेकर मृतक के परिवार वालों से डॉक्टरों की झड़प हुई तो आदर्श नगर पुलिस अस्पताल में पहुंची है। अब देखना है कि मामला क्या मोड़ लेता है। देश की आजादी में लड़ने वाली कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बड़ा फर्क है। नीलीन कुमार कतील आज बीदर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नीलीन कुमार कतील ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बड़ा फर्क आ गया है। जबकि कांग्रेस देशभक्त थी, आज की कांग्रेस देश विरोधी है। पाकिस्तान का समर्थन करने वालों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। देशद्रोही ड्रामा करने वाले शाइन संस्था के पीछे खड़ी है, कहा नीलीन कुमार कतील ने। संभाजी भिड़े को जमानत। 2018 विधानसभा चुनाव में बेलगाम तालुके के यल्लूर ग्राम में बेलगाम के बहुत सारे ग्रामों को महाराष्ट्र में शामिल करने और चुनाव में एमईएस को वोट डालने की बात कहकर भड़काऊ भाषण देकर चुनावी नीति संहिता का उल्लंघन करने वाले शिव प्रतिष्ठान के मुख्यस्थ संभाजी भिड़े पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब तक कोर्ट में हाजिर न होने पर पिछले दिनों बेलगाम कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इस मामले में आज 6 JMFC एडिशनल कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। दावणगेरे महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की जीत। दावणगेरे महानगर पालिका मेयर और उप मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। पिछले 4 दिनों से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सदस्यों को रिसोर्ट में रखा था, जिन्होंने आज आकर वोट डाला। व्हिप जारी करने पर भी कांग्रेस के 3 सदस्य गैर हाजिर रहे, जिसके चलते बीजेपी के अजय कुमार मेयर और सोनिया नरेंद्र कुमार उप मेयर चुने गए। इस चुनाव में अधिकारियों ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया कहकर कांग्रेस आरोप लगा रही है और बहुत सी चीजों को लेकर इस चुनाव को रद्द करने के लिए कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं कांग्रेस नायक। केएलई संस्था में पढ़ रहे दूसरे कश्मीरी विद्यार्थियों को कश्मीर भेजने की तैयारी। पिछले 15 फरवरी को पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले विद्यार्थियों पर हिंदू संगठनों के लोगों ने हमला किया था, जिसके चलते आरोपियों को कल ही बेलगाम जेल भेज दिया गया है। अब संस्था में पढ़ रहे दूसरे कश्मीरी विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 कंप्यूटर कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को कश्मीर भेजने की तैयारी में जुटी है मैनेजमेंट। इसकी जानकारी देते हुए प्रिंसिपल बसवराज ने कहा कि कॉलेज में इस घटना से हंगामा होने की संभावना को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। सोने के गहने सहित कार उड़ा ले गए चोर। यह घटना दोडबल्लापुर में घटी है। बेंगलुरु के बसु भवन में आयोजित शादी को आए थे। कल्याण मंडप के पास ही इन्होंने कार खड़ी करके कार को लॉक करके खाने के लिए गए थे। वापस लौटने तक चोर कार उड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि दुल्हन को पहनाने के लिए लाए गए सोने के गहने भी इसी कार में रखे गए थे। दोडबल्लापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है।
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए विलेज अकाउंटेंट। ये घटना बागलकोट जिले हुनगुन तालुके के अमीनगढ़ में घटी है। उतारा अलग करके देने के लिए विलेज अकाउंटेंट मंजुनाथ अंबिगिरी संगमेश बसवनाड़ नामक व्यक्ति ने 4000 रिश्वत की मांग की थी। 4000 रुपए लेते समय मंजुनाथ को दबोच लिया गया। संगमेश की शिकायत पर एसीबी डीवाईएसपी विनु गोपाल के नेतृत्व में रेड की गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।